दी हॉन्टेड हाउस। मैं अपनी चाची के घर पे गया हुआ था। उस टाइम रक्षाबंधन का टाइम था। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसीलिए मैं अपनी चाची की लड़की से राखी बंधवाता हूँ। उस दिन शुभ मुहूर्त नहीं था, इसलिए मुझे उस दिन वहीं रुकना पड़ा। मेरा वहाँ रुकने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। लेकिन शालिनी का भाई अनुराग भी था, जिसके वजह से मैं वहाँ रुक गया। हम दोनों की उम्र एक जैसी थी और हम दोनों में आपस में बहुत बनती थी, इसलिए मुझे वहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं लगी। फिर रात हुई और मैं अपने मोबाइल पर भूतिया कहानी सुन रहा था। उस टाइम अनुराग मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मुझे रात में बिना कहानी सुने नींद नहीं आती, इसलिए मैं कहानी सुन रहा हूँ। इस पर अनुराग बोल पड़ा कि मैं एक कहानी सुनाऊँ, एकदम सच्ची वाली। मैंने कहा हाँ, और फिर मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। अनुराग ने बताया कि हमारे घर के पीछे वाला जो घर है वो भूतिया है। वहाँ पहले एक परिवार रहता था। परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते थे। पिता की मौत हो चुकी थी और सिर्फ वहाँ औरत और उनके बच्चे रहते थे। एक दिन जब उनका लड़का घर वापस जा रहा था तो उसे एक सांप ने काट लिया, और जब तक वो घर के गेट पर पहुंचा वो गिर गया और उसी टाइम वो भी मर गया। उनकी माँ को बहुत दुख हुआ था। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरे और उसके बाद उनकी लड़की, जो कि छत पर थी, पर पता नहीं कैसे वो छत से नीचे गिर गई और गिरने की वजह से उसके सर में चोट लग गई और वो भी कुछ देर में वहीं पर मर गई। ये सब उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से वो घर भूतिया हो चुका है। वहाँ आने जाने वाले लोग यहाँ पर औरत के रोने की आवाज़ भी सुनते हैं और अक्सर इनके घर में से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें और कुछ बातें करने की आवाज़ें आती है। ये सब सुनने के बाद मैंने अनुराग को कहा कि मैं मानता हूँ कि मैं भूत पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी मान लूँगा। तो अनुराग ने इस पर बोला कि मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो चाची से पूछ सकते हो। मैंने कहा कि मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, मुझे खुद देखना है वहाँ जाकर। इस बात पर अनुराग ने बोला, अरे ये मजाक नहीं है, सच में वो भूतिया घर है। मैंने कहा ठीक है, तो चल के देखते हैं, पर अनुराग नहीं मान रहा था। तो मैंने उसे थोड़ा मनाया, उसे ऐसे बोला कि अरे चल के देखते हैं, कुछ होगा तो वापस आ जाएंगे। तो मैंने उसे जैसे भी करके मनाया और उस भूतिया घर के सामने खड़े हो गए। हम उस घर के गेट पर खड़े हुए और दीवार से होते हुए उसके छत पर चढ़ गए। छत पर जाने के बाद हम नीचे जाने वाले सीढ़ी पर पहुँचे। किस्मत से उसका दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अनुराग ने मुझे कहा कि वो नीचे नहीं जाएगा, और मैंने कहा कि ठीक है कि तुम ऊपर यहाँ नज़र रखो। मैं नीचे जाने लगा। नीचे बहुत अंधेरा था, इसीलिए मैं
अपने मोबाइल की टॉर्च से नीचे जाने लगा। लेकिन तभी मेरे को एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे सामने से कोई गुजरा हो। कोई लाल साड़ी जैसा मैंने कुछ गुजरते हुए देखा। मैं एक बार के लिए डर गया और अनुराग इस पर बोला कि क्या हुआ। मैंने उससे कहा कुछ नहीं, और मैं नीचे उतरने लगा। मैं नीचे उतरने के बाद देखा कि किचन में नल में से पानी गिर रहा था, मानो कि किसी ने अभी अभी नल बंद किया हो। उसके बाद मैं दूसरे कमरे भी देखने लगा। मैं देखा कि एक कमरे में एक औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन अजीब बात थी कि उसका हाथ, पैर और चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ साड़ी दिख रही थी। लेकिन जब मैंने मोबाइल से उस पर फ्लैश मारी तो वो गायब हो गई। बस मुझे डराने के लिए इतना ही काफ़ी था। पर उसी टाइम अनुराग ने बोला, क्यों, और नहीं देखना? ये सुनने के बाद मैं और डर गया। इसके बाद मैंने अपने पॉकेट में हाथ डाला और कड़ा निकाल कर पहन लिया। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वहाँ से तेज़ी से भागकर छत पर गया। छत पर जाते ही मैं सीधे नीचे उतरने लगा और घर की तरफ भागा। हम दोनों घर आके बहुत हाफे और एकदम से शांत होके बैठ गए। फिर मैंने अनुराग से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों पूछा कि मैं और नहीं देखना चाहता? तो अनुराग ने बोला कि कब? मैंने कहा जब मैं नीचे था तब। अनुराग ने बताया कि वो तो नीचे गया ही नहीं, वो तो ऊपर नज़र रख रहा था, उसी ने कहा था। मैंने इस बात पर ध्यान दिया और मैंने कहा सही बात है। फिर जो मेरे साथ था वो कौन था? दोस्तों, ये सच्ची घटना पर थी और मुझे ये कहानी सच्ची लगती है। आपका क्या मानना है? आप नीचे कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।